हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके मोशन चैप्टर के पेज 103 वाले इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसे देखकर ये कैसे कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। तो इस चीज़ को बहुत डिटेल में हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हम सिर्फ एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर दोबारा से मैं उस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगी कि हमें कैसे पता चलेगा भैया कि कौन सा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। तो टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है। व्हाट डू आई मीन बाय कॉन्स्टेंटली इंक्रीज और डिक्रीज? देखो, मान लो पहले 1 सेकेंड में इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई, फिर अगले 1 सेकेंड में वापस से इसकी 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई, फिर अगले 1 सेकेंड में वापस से 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ गई। मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग with respect to time, but the velocity is increasing in equal intervals, है ना। हर बार 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड बढ़ रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे और उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उस टाइप के एक्सेलरेशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो, हमें पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज in velocity upon time taken to change that velocity, है ना। acceleration में we are only talking about change in velocity with respect to time। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट की velocity constantly change करे, that type of motion is called that type of acceleration is called uniform acceleration। ठीक है। now if we talk about non uniform acceleration, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की velocity कॉन्स्टेंटली इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं हो रही। पहले 1 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई उसकी वेलोसिटी, ठीक है। अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई, फिर अगले 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड ही बढ़ी। यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं हो रही है। सो दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, दिस इज नॉट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। कभी भी कैसे भी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये चीज क्लियर है? ओके। तो अब बात करते हैं कि हम इसको किस तरह से लिखेंगे। जो भी हमने समझा उसे हमने सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख देना है। देखो, a body is said to be in uniform acceleration if it travels in a straight line। जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है and its velocity increases or decreases by equal amounts, और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रही है। मतलब उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, बढ़ या कम रही है, लेकिन कॉन्स्टेंट अमाउंट से। हर सेकेंड में मान लो 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई, तो अगले 1 सेकेंड में वापस से 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई। देयर इज एन इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी, और डिक्रीमेंट भी हो सकता है, लेकिन इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। दैट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। टॉकिंग अबाउट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सो अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी यहाँ पर एक्सेलरेशन होना चाहिए था, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if its velocity increases or decreases by unequal amounts। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी unequal amounts में increase या फिर decrease हो, that is the change of velocity is not constant। change of velocity जब constant नहीं है, ठीक है, जब वेलोसिटी unequal amount में increase या फिर decrease हो रही है, that type of acceleration is known as non uniform acceleration। आई होप आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई हो। अच्छा, अगर क्लियर हो गई है तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन इज,
A bus decreases its speed from 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर. कोई भी एक बस थी जो पहले इस स्पीड से ट्रैवल कर रही थी, फिर उसकी स्पीड कम होके इतनी हो गई इन 5 सेकेंड, और उसको ये स्पीड 80 से 60 पे लाने में 5 सेकेंड लगा. नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस. वी नो एक्सेलरेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर हम कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो हियर द फाइनल वेलोसिटी, फाइनली इतना हो गया वेलोसिटी उस बस का, तो हम यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर पुट करेंगे, फिर माइनस इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 80 किलोमीटर पर आवर अपॉन टाइम कितना लगा ये चेंज होने में 5 सेकेंड. अच्छा ये देखो यहाँ पर मैंने वैल्यू किलोमीटर पर आवर में ही पुट कर दी है, लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल जब भी मतलब सॉल्व करने आए तो आप इस किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, उसी के बाद आप वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करना. तो हम क्या करते हैं, आप इसको चेंज कर लेते हैं ज़रा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में. तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी ट्रिक है जो मैं आपको बताती हूँ. कभी भी अगर आपको बोला जाए कि किलोमीटर पर आवर की किसी क्वांटिटी को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली किलोमीटर पर आवर वाली क्वांटिटी को अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा. देखो मान लो हमें बोला है 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका मीटर पर सेकेंड में आएगा. या फिर एक ऑल्टरनेटिव मेथड जैसा कि हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए देखो 80 किलोमीटर में है, मीटर में जाने के लिए क्या करेंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये आ गया हमारा मीटर अपॉन ये आर है, आर नीचे है ना, तो मैंने इसलिए अपॉन लगा दिया. तो इस आर से सेकेंड में जाने के लिए पहले मैं आर से मिनट में जाऊंगी, विच इज दिस है ना, 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 minute इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. तो 1 hour को मैंने 60 मिनट लिख दिया, क्योंकि मैं लिख सकती हूँ बिकॉज 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया. ये जो टर्म आई ये पूरी मेरी मीटर पर सेकेंड में आई. ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 60 इंटू किलोमीटर है, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई अपॉन आर है, आर से मैंने पहले मिनट में कन्वर्ट किया, फिर मैंने उसे सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये ऊपर हो गया मीटर, नीचे सेकेंड, माइनस 80 इंटू 1000 ये हो गया मीटर, ओके, अपॉन 60 इंटू 60 सेकेंड्स, फिर अपॉन 5 सेकेंड्स. आप इसे सॉल्व करें, देखो ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 6, ठीक है, नीचे एक 6 बच गया, ये आया कुछ 100 अपॉन 6, ठीक, फिर यहाँ पर माइनस, एक 0 से एक 0 कैंसिल, एक 0 से एक 0 कैंसिल, अगर मैं इसे 2 से कैंसिल करूँ तो 2 3 6 और 2 4 8 होता है. ठीक, अच्छा, फिर यहाँ पर 2 2 4 और 2 3 6, ये सब तो आपको आता है, कैलकुलेशन है ये तो बेसिक एकदम. अच्छा, यहाँ पर बच गया मेरे पास 2 एंड यहाँ पर मेरे पास बच गया 10. अच्छा, यहाँ पर एक 0 बाकी था, तो मेरे पास यहाँ पर 20 बचा इंटू 10 अपॉन 9 सेकेंड्स, ये अपॉन 5 सेकेंड्स. आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे, आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा. इतनी मैथ्स मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, आप खुद से सॉल्व करना, क्योंकि मैं आपको पकी पकाई खिचड़ी नहीं खिलाने वाली. आप इसे खुद सॉल्व कीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन पक्की होगी आपकी, तब जाके आपके न्यूमेरिकल सही होंगे. अब हम सीधा जंप करेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर. ओके, और ये भी एक न्यूमेरिकल है. सो अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन attains a speed of 40 किलोमीटर पर आवर in 10 minutes. Find its acceleration. कोई भी एक ट्रेन है, ठीक है, वो रेस्ट पर थी, अब वो स्टार्ट होकर उसने 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी अटेन कर ली है. ठीक है, तो रेस्ट पर थी, तो ऑब्वियसली जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 किलोमीटर पर आवर होगी, या फिर 0 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, उसे 0 से 40 किलोमीटर पर आवर में अपनी वेलोसिटी को चेंज करने में लगे हैं 10 मिनट्स.
ठीक है, सबसे पहले इस मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया सेकंड्स पे कन्वर्ट। ओके जी, टाइम ये आ गया हमारे पास। इस फाइनल जो वेलोसिटी है इसे भी हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्या करेंगे 40 इंटू 1000, ये हो गया मीटर में कन्वर्ट, अपॉन 60 इंटू 60, ये हो गया सेकेंड्स पे कन्वर्ट। अब बस फॉर्मूले में पुट करना है सीधा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v मतलब फाइनल वेलोसिटी विच इज 40 इंटू, आप इसे यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 are 6, 2 2s are 4 and 0. Then we have 2 3s are 6 and 2 1s are 2 0. ये 100 अपॉन 9। ओके, तो मैंने यहाँ पर इधर ही सॉल्व कर दिया, 100 अपॉन 9 मीटर अपॉन सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज इनिशियली द ट्रेन वॉज एट रेस्ट, तो उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 मीटर पर सेकेंड होगी, एंड अपॉन टाइम कितना था हमारा 10 इंटू 60 सेकेंड्स, तो ये होगा 400 मीटर्स अपॉन 9 इंटू 10 इंटू 60, सेकेंड यहाँ पर भी है, सेकेंड यहाँ पर है, सेकेंड सेकेंड से भी मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी सेकेंड स्क्वायर, इसलिए एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। सो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 4 9 जा इज 36, सो 4 मीटर अपॉन 36 सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, पॉइंट में निकाल लेना वैल्यू खुद से और यूनिट लगा देना मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये सेकेंड अगर ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, तो आप मीटर पर सेकेंड भी पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर मीटर सेकेंड की पावर -2 भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। ये कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे और फिर मुझे कॉमेंट में बता देना कि इसका क्या आंसर आया है। ठीक है, दोनों न्यूमेरिकल की जो आंसर है आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे खुद से कुछ कुछ करते हैं। ओके, तो हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए। अब हम आगे आने वाली वीडियोस में इस चैप्टर के जो जो तगड़े टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जिससे बच्चे डरते हैं, लेकिन हम उन्हें ईजिली और बहुत जल्दी समझ लेंगे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। कोई भी डाउट आता है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चीज़ें समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।